हिमाचल प्रदेश के लाल भारत माता के सपूत अमर शहीद आशीष कुमार चौहान की अंतिम विदाई की वो तस्वीरें हैं जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। सवाल नंबर 1, अंतिम विदाई में सलामी देने के लिए आखिर सेना ने हवाई फायर क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 2, आखिर शोक संगीत क्यों नहीं बजाया गया? आखिर कहां था मिलिट्री बैंड? क्या भरली के जिगर के टुकड़े के अंतिम विदाई में दिए जाने वाले सम्मान में बाहरी चूक हुई है? एक सैनिक के शहादत के अंतिम वक्त में शोक संगीत बजाना और हवाई फायर करना जरूरी होता है। ऐसा कहा जाता है एक सैनिक का शरीर बुलेट से बना होता है और बुलेट के लिए ही बना होता है, इसलिए हवाई फायर करना जरूरी होता है। सर, क्या आपको लगता है कि अगर एक बड़ी जहां एक नेशनल हीरो की रवानगी होती है दुनिया से, अगर वहां पे एक शोक संगीत का ना बजना और एक हवाई फायर नहीं होना, इस सलामी को आप क्या एक कंप्लीट सलामी आप मानेंगे सर? क्या अब देखिए, सिचुएशन मुझे मालूम नहीं कि क्या थी, लेकिन जरूरी है कि अंतिम जो यात्रा होती है कि योद्धा की, उसको तमाम पूरा सम्मान मिले और जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए। अब बीच में क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी, कहाँ मुश्किलें आई होंगी, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे पुलिस के प्रशासन, चाहे जिला प्रशासन, ये मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन अंतिम यात्रा तो बहुत अहम यात्रा है और यही तो जोश दिलाता है, यही तो एक प्रोत्साहित करता है पूरे अपने परिवार को, पूरे गांव को, पूरे शहर को कि लो, एक शहीद हुआ है, उसकी अंतिम यात्रा को हम पूर्ण सम्मान दें और हमको दिशा निर्देश दे रहा है वो कि चलो देश के लिए आगे बढ़ो। वैसे ये सवाल सिर्फ स्टिंगबाज का नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों का है जिनकी सुरक्षा के लिए भरली के लाल ने सेना की वर्दी पहनी थी, जिनके लिए देश की शान तिरंगे में लिपट कर वो अपने घर पहुंचे थे। आशीष चौहान जी जो गिरिपार क्षेत्र शहर भरली गांव, जो हमारी बिरादरी है, ठुंडी बिरादरी, मैं भी ठुंडी परिवार से संबंध रखता हूं, हमारे छोटे भाई हैं, उनके परिवार को इस दुख की जो घटना हुई है इसको सहने की शक्ति दे, और ये बहुत बड़ा वो है। परंतु एक बात हमें यहाँ पे जो देखने को लगी, और जो यहाँ पे जब मैं भी कल यहाँ पे था तो और भी जो लोग तो एक बात कर रहे थे कि जिस प्रकार ये वीर शहीद हुए हैं, इनको यहाँ पे ना तो राजकीय सम्मान मिला, जैसे राजकीय सम्मान मिलता है, एक हवाई फायरिंग होती है, ध्वनि वो बजाया जाता है, शोक उसको जो बोलते हैं, मैंने कई जगह देखा। और इनके साथ जो और भी राजस्थान से उधर से जो शहीद हुए हैं, वहाँ पे उनको सम्मान मिला है, हवाई फायरिंग हुई है, शोक वो बजा है, ये बजा। परंतु यहाँ पे ये मेरे को बड़ा बेकार भी लगा, और कहाँ चूक हुई, किसकी चूक हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसको, उनके परिवार को जो है इस दुख सहने की शक्ति दें। स्टिंगबाज ने जब इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की, जब हमने इन कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, तो हमारे हाथ वो वीडियो लगा जिसने हमारी बेचैनी और बढ़ा दी। ये वीडियो है वीर सपूत शहीद हवलदार नखत सिंह का, वही वीर जवान जो अरुणाचल प्रदेश में सेना ऑपरेशन अलर्ट का हिस्सा थे। सेना की गाड़ी के एक्सीडेंट में वो अपने 2 साथियों के साथ शहीद हो गए थे। वीडियो में उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। शोक संगीत बजाने के बाद आसमां में हवाई फायर करके उन्हें सलामी दी गई। वहीं नायक शहीद मुकेश कुमार को भी सेना के जवानों ने सैन्य सम्मान देने के लिए हवाई फायर किया। शहीद नायक मुकेश कुमार और शहीद हवलदार नकेत सिंह, साथ ही शहीद आशीष कुमार की शहादत सेना की गाड़ी के एक्सीडेंट में तब हुई थी जब वो ऑपरेशन अलर्ट पर जा रहे थे। सवाल बस इतना है, बाकी 2 जवानों की शहादत की अंतिम विदाई में हवाई फायर और शोक संगीत बजाया गया, तो फिर शहीद आशीष चौहान की अंतिम विदाई में क्यों नहीं?
तो जो सेना का प्रोटोकॉल है अपना, उसके माध्यम से सभी संस्थाओं को सूचित किया जाता है और उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से भिन्न भिन्न तरीके से जो भी कागज़ और पत्रों में लिखित चीज़ें हैं उस हिसाब से जो व्यवस्था है आगे की जाती है। वहीं मेजर दीपक धवन, उप निदेशक सैनिक कल्याण बोर्ड सिरमौर से जब हमने एक सैनिक के शहादत के बाद जो अंतिम विदाई का प्रोटोकॉल होता है उस बारे में जानना चाहा तो जवाब उन्होंने जो दिया है वो आप भी सुन लीजिए। जिस तरह सर शोक की मतलब एक शोक ध्वनि होती है वो हमें नहीं देखने को। हाँ, शोक ध्वनि, हाँ, वो शायद पुलिस की जो गार्ड थी, जो रेगुलर वगैरह थे, वो किसी कारणवश वहाँ पे समय से पहुँच नहीं पाए हैं और हमें आगे की प्रक्रिया करनी थी। तो उनके, हालांकि वहाँ पे जो अपना IPS मैडम थी वो मौजूद थे, उन्होंने रेसलिंग की पूरी प्रक्रिया की है, तो मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ना चाहिए। कोई ना कोई फोर्स ने तो उनको सलामी दी है, बाकायदा शोक शस्त्र किया है और मैं सभी का इस मामले में तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक हवाई फायर भी सर किया जाता है, तो वो ऐसा हुआ क्या सर? देखिए, हवाई फायर तो नहीं हुआ है, उसके कई कारण भी हो सकते हैं, वो उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। वीर सपूत शहीद आशीष कुमार चौहान की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। सवाल बस इतना, उनके साथ बलिदान देने वाले बाकी साथियों के सम्मान में आखिर अंतर क्यों है? क्या ये अंतर एक भारी चूक का नतीजा है? हमारे बस चंद सवाल है। क्या शहीद वीर सपूत आशीष चौहान के अंतिम यात्रा में हवाई फायर करने के लिए सेना या पुलिस के पास गोलियां तक कम पड़ गई थी? दूसरा सवाल, क्या सेना या फिर पुलिस के पास शोक संगीत बजाने के लिए बैंड की कमी पड़ गई थी? जैसे कि होता है नॉर्मली मिलिट्री फ्यूनरल में मिलिट्री ही करती है सारा कुछ, बट अगर उनके पास कुछ नहीं होता तो वो रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस से, तो तब पुलिस ये सब बाकी आपने जो बोला वो प्रोटोकॉल फॉलो करती है। तो आप कह रहे हैं कि पहले जैसा हुआ होगा तो उनकी रिक्वेस्ट आई होगी इसलिए पुलिस ने करा होगा। क्या इस मसले में, माफ़ कीजिएगा मैं आपके शब्दों को मैंने काट दिया, हाँ जी, क्या इस मसले में जो है ASP साहब से बातचीत हुई थी? क्या आप लोगों को ऐसा कोई रिक्वेस्ट लेटर या कोई कवरिंग लेटर भेजा गया था कि हमें ये चीज़ें चाहिए? नहीं, इनफैक्ट मुझे एक दिन पहले बस एक एक्स आर्मी मैन का कॉल आया था कि मैम हमें पायलट की रिक्वायरमेंट होगी प्रोग्राम के लिए, तो मैंने वो रिक्वायरमेंट पूरी करी। बल्कि आप देखिए डबल पायलट थी, एक हमने नाहन से लगाई, एक मेरे थानों ने भी करा, तो पायलट की रिक्वेस्ट थी और वो हमने पूरी करी थी, और वो भी ओरल रिक्वेस्ट थी, तो रिटन तो कुछ नहीं था इसमें। वीर सपूत अमर शहीद आशीष चौहान ने हमारे देश पर कुर्बान होकर वो बलिदान दिया है जिसका कर्जा कभी नहीं लौटाया जा सकता। उनके बलिदान को शब्दों में बताना बेहद मुश्किल है। सजीव शर्मा, पोटा साहिब, स्टिंगबाज।